हेलो दोस्तों, तो आ गए। चलिए हम लोग आज एसएसटी का क्वेश्चन करने, ठीक है। समाज विज्ञान जो आप लोग का सब्जेक्ट है, इसका आज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम लोग कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। देखिए, ये जो है जैक का मॉडल सेट जो 2025-26 का सेमेस्टर में जारी किया गया है, उसका सॉल्यूशन मैं आप आज को बताने वाला हूँ, ठीक है। इसमें आपको चैनल में आपको जितना जैक से रिलेटेड जितने भी सब्जेक्ट्स हैं, इम्पोर्टेंट नोट्स हैं, वगैरह वगैरह जो भी कुछ होता है सब कुछ मिल जाएगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए, नोटिफिकेशन ऑल पे सेट कर लीजिए, ठीक है। देखिए, आप लोग का सबसे पहले तो एग्जाम कैसा होगा वो दिया हुआ है, ठीक है। 80 नंबर का टोटल एग्जाम होगा, टाइम 3 घंटा। बाद बाकी चीज आप लोग को पता ही है। 30 ऑब्जेक्टिव आने वाला है। चलिए आज हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का तैयारी करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, राष्ट्रवाद की पहली अभिव्यक्ति किस क्रांति के साथ हुई? कौन सी क्रांति के साथ राष्ट्रवाद जन्मा था? तो वो आपका आंसर हो जाएगा फ्रांसीसी क्रांति। फ्रांसीसी क्रांति से ही उसकी फर्स्ट शुरुआत हुई थी, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, रक्त और लौह की नीति का अवलंबन किसने किया था? आपको नाम बताना है, तो इसका आंसर हो जाएगा बिस्मार्क ने। किसने किया था? बिस्मार्क ने किया था। थर्ड क्वेश्चन, हिंद स्वराज किसके द्वारा लिखा गया था? हिंद स्वराज, ठीक है। हम लोग के जो क्रांतिकारी थे हिंदुस्तान के, उन्हों के द्वारा लिखा गया था। नाम हमको बताना है, तो नाम इसका इनका हो जाएगा महात्मा गांधी। महात्मा गांधी के द्वारा हिंद स्वराज लिखा गया था। डेट अगर पूछा जाए तो 1909 में लिखा गया था, ठीक है। नेक्स्ट, क्रूर जालियांवाला नरसंहार कहाँ हुआ था? जालियांवाला जो हुआ था बहुत ही दुखद घटना था वो, ठीक है ना। गोली चला दिए गए थे। तो ये कहाँ हुआ था? अमृतसर में। आप लोग को पता ही है। वो जो एक बाग था जालियांवाला बाग, उसी में हुआ था। आप लोग को कमेंट बॉक्स में हमको आंसर देना है कि कब हुआ था, इसका डेट बताना है आपको, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। सिल्क रूट का अर्थ है, सिल्क रूट पहले व्यापार के लिए यूज किया जाता था, सिल्क रूट बोलते थे इसको। ये कौन कौन से देशों का नेटवर्क था, कौन कौन से देश को जोड़ता था? तो ये चीन और रोम को जोड़ने वाले मार्गों का नेटवर्क था, ठीक है ना। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, यहाँ कुछ बनाने वाला है नहीं, इसलिए बस आंसर करते चलेंगे और निकलते चलेंगे आगे। आर्थिक महामंदी की शुरुआत कब हुई थी? तो देखिए, आर्थिक महामंदी की जो शुरुआत हुई थी वो 1929 में हुई थी। लगभग 1929 से 1939, 10 साल तक चली थी लगभग, ठीक है ना। आलू अकाल किस देश में हुआ था? बहुत ही बड़ा अकाल, बहुत ही मतलब बहुत ही बड़ा अकाल हुआ था। हाहाकार मच गया था आलू अकाल जब हुआ था। आयरलैंड में हुआ था। किस देश में हुआ था? आयरलैंड। याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। भारत में पहला प्रिंटिंग प्रेस किन लोगों के द्वारा लगाया था? जो प्रिंटिंग प्रेस हुआ था वो किन लोगों के द्वारा लगाए थे? कौन किन देश के लोगों ने लगाए थे? पुर्तगालियों ने लगाए थे। हाँ, जो पुर्तगाल से आए हुए थे, ठीक है। वे लोग लगाए हुए थे पहला प्रिंटिंग प्रेस। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोटे कपास का उत्पादन कई देशों में किया जाता था, लेकिन बेहतर किस्में कहाँ से आती थी? मोटे कपास, आप लोगों को पता है अंग्रेज हमारे देश आए थे व्यापार करने, तो ये सब चीजों को देख के ही आए थे वे लोग, ठीक है ना। भारत में सबसे अच्छी किस्म की कपास मिल जाती थी उन लोगों को, ठीक है ना। तो भारत इसका आंसर होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस मिट्टी में लौह धातु की अधिकता होती है? लौह धातु आयरन किस में पाया जाएगा? लाल मिट्टी। आयरन आपको पता है ये जंग वंग लगने के बाद लाल लाल हो जाता है, तो लाल मिट्टी में सबसे ज्यादा आयरन पाया जाता है, याद रखना है। काली मिट्टी कपास के लिए जानी जाती है, ये सब भी याद रखना है। बीज बीज नहीं, सॉरी, यहाँ बीज होगा। बीज बचाओ आंदोलन किया था। बीज बचाओ, देखिए इसमें क्या होता है, टिहरी के किसानों द्वारा बिना रासायनिक खाद के फसलों का उत्पादन। हाँ, बीज जो आपको पता है फसल, हम लोग उसमें खाद का उपयोग तो करते हैं रासायनिक खाद का, लेकिन उससे खराब हो जाता है। तो टिहरी के किसानों ने आंदोलन कर दिया था, बीज बचाओ। यहाँ बीज गलती से लिख दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, धरातल का कितना भाग जल से ढका है? एकदम ये तो इजी क्वेश्चन है। कितना परसेंट भाग होता है? लगभग 3/4 भाग जल से ढका हुआ होता है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुनहरा रेशा किस फसल को कहा जाता है? सुनहरा रेशा, गोल्डन फाइबर, जूट को कहा जाता है। आपको पता होगा ये। इसमें पवन महाशक्ति की दर्जा प्राप्त है। पवन महाशक्ति मतलब विंड पावर, ठीक है ना, जो पवन ऊर्जा बनाते हैं हम लोग। तो किस देश में सबसे अधिक किसको महाशक्ति का दर्जा प्राप्त है? तो चीन को। चाइना इसमें नंबर 1 पे आता है। भारत में जूट उत्पादन में किस राज्य का महत्वपूर्ण स्थान है? जूट उत्पादन पश्चिम बंगाल नंबर 1 पे आता है। पश्चिम बंगाल में जूट उत्पादन, गोल्डन फाइबर। सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? ठीक है, सबसे लंबा नेशनल हाईवे, तो आपको पता होना चाहिए कि राजमार्ग NH5, NH7, NH1 इनमें से कोई नहीं है। जो NH44 है, नेशनल हाईवे 44, वो सबसे लंबा राजमार्ग है। और इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर। 17 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। श्रीलंका में बहुसंख्यक कौन है? श्रीलंका में जो बहुसंख्यक है सिहली, आपको पता ही है सिहली और तमिल में लड़ाई भी हो गया था। तो सिहली जो है वो श्रीलंका के निवासी और बहुसंख्यक में मौजूद है वहां। पोखरन भारत के किस राज्य में है? पोखरन इंग्लिश में देखिएगा, यहाँ लिखा है न्यूक्लियर टेस्टिंग साइट।
राजस्थान में स्थित है पोखरन। ठीक। संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची का उल्लेख संविधान के किस अनुसूची में किया गया है? तो यहाँ पे आपको याद होना चाहिए, पता होना चाहिए, 7वीं अनुसूची में इसका उल्लेख किया गया है, इन तीनों सूची का। तीनों इंपॉर्टेंट सूची है, आपको इसका सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी मिल जाता है। भारतीय समाज माना जाता है, कैसा समाज है भारतीय समाज? मातृ सशक्त समाज, पितृ सशक्त, भ्रातृ सशक्त। तो आपको एकदम ये तो सोच के भी आप बता सकते हैं कि भारत का जो समाज है वो कैसा है, पितृ सशक्त, मतलब पिता यहाँ डोमिनेंट होते हैं घर में, पापा लगभग सबके, अब किसी की मम्मी डोमिनेंट है तो अलग बात है, लेकिन ज्यादातर टाइम पापा ही डोमिनेंट रहते हैं। तो पितृ सशक्त समाज है यहाँ। भारत किस प्रकार का राज्य है? लोकतांत्रिक, धर्मनिरपेक्ष, कल्याणकारी राज्य, उपरोक्त सभी। सिंपल क्वेश्चन है, लोकतांत्रिक भी है, पता ही है, लोगों का शासन चलता है, हम ही लोग नेता चुन के बनाते, धर्मनिरपेक्ष, सभी धर्मों के, कल्याणकारी, कल्याण तो भारत करते करते थक गया दूसरे देशों का, ठीक है ना, और उपरोक्त सभी। तो आंसर हो जाने वाला है उपरोक्त सभी। बाम सेफ किसका आंदोलन था? बाम सेफ इंग्लिश में देखिएगा BAMCEF, ठीक है, इसका फुल फॉर्म था कुछ ऐसे ही बैकवर्ड कास्ट करके। तो ई से आपको याद रखना है, यहाँ पे जो ई था वो इम्प्लॉइज के लिए, कर्मचारियों लोगों ने एक आंदोलन चालू कर दिया था, उनको कहा जाता है BAMCEF मूवमेंट था वो, ठीक है, बाम सेफ आंदोलन, इम्प्लॉइज उसका आंसर हो जाएगा। राजनीतिक दलों को मान्यता कौन देता है? राजनीतिक दलों को जो है मान्यता देता है चुनाव आयोग। चुनाव आयोग जो चुनाव कराता है वही राजनीतिक दल को मान्यता देता है कि हाँ तुम चुनाव लड़ सकते हो, नहीं लड़ सकते हो, वगैरह वगैरह। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इनमें किस देश में एक दलीय शासन व्यवस्था है? एक दलीय, एक ही दल वहां शासन चला रहा है, चाइना, ठीक है, चाइना में एक ही दल का शासन चल रहा है। चलिए हम लोग 25 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भारत में लोकतंत्र की सफलता में क्या बाधा है? लोकतंत्र जो हम लोग चला रहे हैं, भारत में चल रहा है, उसमें कौन कौन से ऐसी चीजें हैं जो बाधा उत्पन्न कर रही है? गरीबी, गरीबी तो है ही भारत में, बोलने का बात ही नहीं है इसमें। मतदान का दुरुपयोग, मतदान का दुरुपयोग भी होता है, ठीक है ना। हाँ, अशिक्षा, अशिक्षा बहुत है, उपरोक्त सभी आंसर होने वाला है आपका, उपरोक्त सभी। अशिक्षा के कारण वोट के टाइम में हम लोग को जागरूक करना पड़ता है, लोगों को वोट दो, वोट दो, रैली निकालते हैं स्कूल से बच्चे लोग, तो ये सब तो अशिक्षा ही हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए, भारत के किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय कम है? आय जो इनकम होना चाहिए उससे कम है, तो इसका इन 4 ऑप्शन में आंसर होने वाला है बिहार। बिहार में प्रति व्यक्ति आय जो है वो कम है। रोजगार गारंटी अधिनियम कब लागू हुआ था? तो आपको इसका आंसर पता होना चाहिए, 2005 में। कब हुआ था? 2005 में रोजगार गारंटी अधिनियम लागू हुआ था। भारत में मुद्रा जारी कौन करता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जानकारी होने वाला क्वेश्चन है, ये पता होना चाहिए सबको लगभग। भारतीय रिजर्व बैंक, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है वो पैसा, करेंसी जो भी है, मुद्रा, वो जारी करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकंड लास्ट क्वेश्चन है हम लोग का। कागज से बनी मुद्रा क्या कहलाती है? पत्र मुद्रा, सॉरी मुद्रा नहीं, मुद्रा। आप लोग हिंदी में थोड़ा कंफ्यूज होंगे तो इंग्लिश देखेंगे, पेपर मनी बोलते हैं उसको, ठीक है ना। कागज की बनी हुई मनी जो होती है उसको पेपर मनी बोला जाता है। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन चलिए हम लोग आज करते हैं। आज हम लोग ऑब्जेक्टिव में ही रखते हैं, सब्जेक्टिव नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है ना। और आपको अगर साइंस वगैरह का आप अगर नहीं देखें इसका मॉडल सेट, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहां से जाके वो सब भी देखिए। मॉडल सेट से ही आप लोग का मान लीजिए एग्जाम होने वाला है। सूचना का अधिकार अधिनियम कब पारित किया गया था? अक्टूबर 2005। राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट वाज पास्ड इन अक्टूबर 2005, ठीक है। चलिए आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। नेक्स्ट पार्ट में नेक्स्ट आप लोग का आगे का सेक्शन आने वाला है। तब तक के लिए ओके, बाय।